अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी ये वीडियो पहले सबक उस्वे हसना के दूसरे सफ़े पर मौजूद मतन यानी इबारत के हवाले से है। पहले मैं इस सफ़े पर मौजूद इबारत में जो मुश्किल अल्फाज हैं या वजाहत तलब बातें हैं वो आपको समझा देता हूँ। उसके बाद इस सफ़े की मैं तशरीह करूँगा। पहली लाइन में लिखा हुआ है इलावा अज़ी। इसका मतलब है इसके अलावा। दिलो दमाग, दिल और दमाग। ताबीर, नतीजा। ताबीर का माना है नतीजा। आमाल क़ल्ब, दिल के मामलात। क़ल्बी अमल, दिल का मामला, दिल का काम। गमज़दा, गम में डूबा हुआ। मसाइब, मुसीबत की जमा। नेमतों से माला माल, नेमतों से भरा हुआ। तमाम तर, सब, मुकम्मल। एतदाल यानी मुनासिब, न कम न ज़्यादा। आज़म, इरादा। इस्तिक़लाल यानी डटे रहना, कायम रहना। मुस्तक़िल मिजाजी, इस्तिक़लाल का मतलब है। शुजाअत, बहादुरी। तवक्कल, भरोसा, यकीन। रिज़ा का मतलब है मर्जी, खुशनुदी। क़नाअत, दरवेशी और फ़कीरी। इस्तिग़ना का मतलब इत्मीनान है। इसार, क़ुरबानी। जूद, सखावत। तवाज़ु, मेहमान नवाजी। मस्कनत, आजिज़ी, इनकसारी। इसी तरह समानेह का मतलब है ज़िंदगी के हालात व वाक़यात। ताइफ़ा इंसानी, इंसानों का गिरोह। कामिल अखलाक का मतलब है मुकम्मल अखलाक। बहरैन अरब का एक मुल्क है। खदीनादार, खजाना रखने वाला। तक़लीद, इताअत या पैरवी को कहते हैं। शाब अबी तालिब, ये एक घाटी का नाम है जो मक्का से चंद मील के फासले पर थी और यहाँ हजूर करीम को मासूर किया गया, यानी उनके साथ सोशल बाइकाट करके उन्हें इस वादी में भेज दिया गया। सुल्तान अरब मतलब है अरब का बादशाह, यानी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रियाया, आम लोगों को कहते हैं। बद्र हुनैन का मतलब है बदर के मकाम पर होने वाली जंग और हुनैन के मकाम पर होने वाली जंग। फातेह, फतह करने वाला, जंग जीतने वाला। शिकस्त, नाकामी, हार को कहते हैं। मार्का ओहद, ओहद की जंग, ओहद की लड़ाई। इबरत हासिल करना, सबक सीखना। मुअल्लिम, इल्म देने वाला। सुफ़ा, ये मस्जिद नबवी का एक चबूतरा था जिस पर रसूल करीम साहबा इकराम को दीन की तालीम देते थे। सिपाह सालार, फौज का सरबराह। रूहुल अमीन, ये फरिश्ता जो जिब्रील है उसका लक़ब है। दर्सगाह, तालीम देने वाली जगह। मुअल्लिम क़ुद्स, पाकीज़गी की तालीम देने वाला उस्ताद। वाइज़, तकरीर करने वाला, वाज करने वाला। हक़ की मुनादी, हक़ का ऐलान। हक़ की नुसरत यानी हक़ की फतह। फातेह मक्का, मक्का को फतह करने वाला। जिद्दोजहद, कोशिश, मेहनत। बनी नज़ीर, खैबर, फिद्दक, ये कबीले का नाम है, यहूदियों का कबीला था बनी नज़ीर। खैबर उस मकाम का नाम है जहाँ यहूदियों के साथ कबीले आबाद थे। फिद्दक, यहूदियों के बागात जो खैबर की लड़ाई जीतने के बाद यानी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए और हजूर करीम के पास रहे। कारवां सालार, काफ़िले का रहनुमा। काजी, इंसाफ करने वाला।
पंचायत के सालिस यानी लोगों की जो अदालत होती है बुजुर्गों की, उसमें फैसला सुनाने वाला तीसरा फरीक सालिस। नूर आफ्ताब सूरज की रोशनी। हजर असवद यानी खाना काबा के कोने में मौजूद एक पत्थर है जिसकी ज़ियारत की जाती है। नस्ब करना, गाड़ देना, लगा देना। मुनसिफ इंसाफ करने वाला। शाह व गदा बादशाह और फ़कीर। खदीजा व आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम की बीवियों के नाम हैं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम की साहिबजादी का नाम है। हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम के नवासों के नाम हैं। जुल्मत खाना यानी तारीक जगह, अंधेरे वाली जगह। जमायत कुबरा हर लिहाज से मुकम्मल बड़ी हस्ती या बड़ी शख्सियत। हमादम हर वक्त। नूर ईमानी ईमान की रोशनी। निजात आज़ादी। ये जो मुश्किल अल्फाज थे या तराकीब थी, इनका माना मतलब मैंने बता दिया। अब मैं आपके सामने तशरीह कर देता हूँ। गौर से तशरीह सुननी है ताकि आपको इसकी समझ आए और आप भी इस तरह अच्छी तशरीह कर सकें। सैयद सुलेमान नदवी, जिनका शुमार उर्दू के नामवर सीरत निगारों में होता है, वो अपने इस 5वें खुतबे के इन इक़्तिबासात में रसूल करीम की सीरत के मुख्तलिफ पहलू बयान करते हुए ये बता रहे हैं कि वो तमाम मामलात जिनका ताल्लुक़ हमारे दिल या दिमाग से है और जिनकी तस्कीन हम दिल के जज्बात और एहसासात के ज़रिए हासिल करते हैं, उनमें भी हम किसी न किसी रहनुमा शख्सियत के मोहताज होते हैं। हम हर लम्हे एक नए क़ल्बी जज्बे या अमल से मुतासर हो रहे होते हैं, इसलिए हम किसी वक्त राज़ी होते हैं तो अगले ही लम्हे नाराज़ नज़र आते हैं, कभी खुश होते हैं तो कभी गमज़दा दिखाई देते हैं, कभी मुसीबतों में घिरे हुए नज़र आते हैं तो कभी दुनिया की तमाम नेमतों से मालामाल होते हैं, कभी किसी मकाम पर नाकाम हो जाते हैं तो कभी कहीं हमें कामयाबी का एहसास भी होने लगता है। इन सब हालतों में हम मुख्तलिफ जज्बात से दो चार होते हैं। चुनाचे तमाम तर जो बुलंद और आला अखलाक हैं, उनका तकादा ये है कि हमें इन तमाम ज़हनी और क़ल्बी यानी दिली जज्बात व एहसासात को एतदाल में रखना चाहिए और इनमें किसी हवाले से भी शिद्दत पैदा नहीं होने देनी चाहिए। तो हमें इन तमाम हालतों में अपने ज़हनी व क़ल्बी जज्बात व एहसासात को एतदाल में रखने के लिए भी एक रहनुमा शख्सियत की ज़रूरत पेश आती है, जो हमें अपनी सीरत और अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए से ये बता सके कि इरादा किया जाए कोई तो उस पर कायम कैसे रहना चाहिए, बहादुरी क्या है, सब्र कैसे किया जाता है, तवक्कल और शुक्र की अहमियत ज़िंदगी में क्या है, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करके तकदीर पर राज़ी रहने के क्या फ़वायद हैं, मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त कैसे करना है, दूसरों के लिए कुर्बानी कैसे देनी है, कनात पसंदी और दरवेशी के साथ अल्लाह की रिदा पर राज़ी रह के ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, सखावत कैसी खूबी है और इसकी क्या ज़िंदगी में अहमियत है, आजिज़ी और इनकिसारी कितनी बड़ी खूबी है, ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ यानी मामलात हैं या नशेब व फराज हैं, उनके हवाले से और तमाम अखलाकी पहलुओं के हवाले से भी दुनिया में बसने वाले इंसानों को जो मुख्तलिफ हालतें पेश आती रहती हैं, उनमें भी एक मिसाली अमली शख्सियत की ज़रूरत पेश आती है और वो मिसाली अमली शख्सियत सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही ऐसी ज़ात है जो इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी कबीले से हों और किसी इंसानी हालत में हों, अपनी सीरत से रहनुमाई का मवाद फराहम कर सकती है और हर तरह के इंसानों के सही जज्बात की
अक्कासी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत करती है। इसलिए सैयद सुलेमान नदवी कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम दौलतमंद इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हो तो फिर रसूल करीम की ताजराना शख्सियत का पहलू तुम्हारे सामने है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरैन और दीगर अरब ममालिक की तरफ तिजारत का सामान लेके जाते और वापस आते तो दौलत से मालामाल होते, लेकिन आप हमेशा उस दौलत को अल्लाह के दीन की खातिर और ज़रूरतमंदों, मसाकीन, बेवाओं, यतीमों और आम इंसानों की ज़िंदगी का मेजार बुलंद करने के लिए और उनकी खुशहाली के लिए खर्च करते। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम दौलतमंद हो तो रसूल करीम की सीरत का ये पहलू तुम्हारे सामने है। इसी तरह अगर तुम इस दुनिया में गरीब हो तो रसूल करीम ने शब अबी तालिब में जो 3 साल ज़िंदगी के इंतहाई तंग दस्ती और फाका कशी में गुजारे हैं, उनके बारे में सीरत का मुताला करो ताकि तुम्हें अपनी गुर्बत भूल जाए और रसूल करीम की तंग दस्ती और फाका कशी का एहसास हो और तुम्हें हौसला मिले। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम बादशाह हो तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरे अरब के बादशाह थे उनकी यानी ज़िंदगी का मुताला करो ताकि तुम्हें बादशाहत के यानी तौर तरीक़ों का अंदाज़ा हो और तुम अपनी रहनुमाई कर सको। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम रियाया हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और सीरत में रियाया की रहनुमाई के लिए भी मवाद मौजूद है। ख़ास तौर पे जब आपने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो सारे कुरैश के बड़े बड़े सरदार आपके ख़िलाफ़ हो गए। आप तन्हा एक आम इंसान की तरह एक तरफ थे और बाकी सारे कुरैश के सरदार और सारे कुफार एक तरफ थे। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए किसी मैदान में, किसी जंग में फ़तह हासिल कर चुके हो तो रसूल करीम ने अपनी ज़िंदगी में कई जंगें लड़ी हैं, जिनमें से कुछ जीती हैं, कुछ में आजमाइश से दो चार हुए हैं। तो बद्र व हुनैन ऐसी जंगें हैं जो दुनिया के किसी भी फातिह के लिए इबरत का बायस हैं। तो इन जंगों में जो आपकी कामयाबी है और फिर आपकी यानी फ़तह के बाद जो आपका हुस्न अखलाक है दुश्मन के जरगमाल लश्कर से या कैदियों से, वो मिसाली है। इससे तुम रहनुमाई हासिल कर सकते हो। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम दुनिया की किसी जंग में हार चुके हो तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हार और जीत दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। इसलिए अगर इंसान हार जाए किसी मैदान में तो उसे ये सोच कर हार को खंदा पेशानी से कबूल कर लेना चाहिए कि बड़ी से बड़ी इंसानी हस्ती भी शिकस्त से दो चार हुई है। इस हवाले से ओहद की लड़ाई की तफसील सीरत से पढ़ो ताकि तुम्हें हौसला मिले। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम उस्ताद और मौल्लम के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाकीज़गी की तालीम देने वाले और पाकीज़ा मौल्लम थे, उनकी मौल्लमाना सीरत का या ज़िंदगी का मुताला करो और देखो कि रसूल करीम सुफ़ा की दर्स गाह पर कैसे यानी सहाबा कराम को दीन की तालीम देते थे और उनकी तरबियत करते थे। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर इस दुनिया में तुम्हारी हैसियत एक शागिर्द की है तो रसूल करीम की सीरत फिर भी तुम्हारी रहनुमाई कर सकती है। ज़रा गौर करो कि रसूल करीम किस तरह हज़रत जिब्राईल के सामने मौजूद होते थे और हज़रत जिब्राईल अल्लाह का कलाम यानी कुरान मजीद आगे आगे पढ़ते जाते थे और आप हज़रत जिब्राईल के पीछे वो आयात दोहराते जाते थे और फिर उनको याद कर लेते थे। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम इस दुनिया में एक वाइज़, एक मुकर्रिर, एक नसीहत करने वाले इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हो तो रसूल करीम की सीरत तुम्हारे लिए फिर भी रहनुमाई का मवाद लिए हुए है। ज़रा गौर करो रसूल करीम की शख्सियत के उस पहलू पर कि जब आप मंबर पर खड़े होकर सहाबा इकराम
को खुतबा देते थे और उनकी तरबियत भी करते थे और उनके सामने वाज और तकरीर भी करते थे। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम कैद हो, तन्हा हो, अकेले हो और हक़ का साथ देना चाहते हो तो रसूल करीम की सीरत का वो लम्हा याद करो, जब रसूल करीम की ज़िंदगी का वो पहलू याद करो जब रसूल करीम ने दीन की तबलीग का फ़ैसला किया तो सारे मक्का के सरदार और लोग आपके मुखालिफ हो गए, आप अकेले रह गए, लेकिन फिर भी आपने दीन की तबलीग का मिशन जारी रखा, घबराए नहीं और अल्लाह के सिवा किसी और क़ुव्वत से डरे नहीं या किसी और बातिल क़ुव्वत के सामने झुके नहीं। बल्कि एक मौका पर जब आपको दीन की तबलीग से रोकने के लिए लालच दिया गया, हर तरह का लालच, तो आपने फरमाया कि अगर कुरैश मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख दें और बाएं हाथ पे चाँद रख दें तो मैं फिर भी दीन की तबलीग से पीछे नहीं हटूँगा। ऐ दुनिया के इंसानों, ये मुस्तकिल मिजाजी और तन्हाई के आलम में ये इस्तिकामत तुम्हारी रहनुमाई हक़ के रास्ते पर चलने के हवाले से कर सकती है। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम यानी दुनिया का निज़ाम और दुनिया के मामला दुरुस्त करना चाहते हो तो रसूल करीम को जो खैबर की लड़ाई के बाद यहूदी कबाइल की तरफ से फिद्दा के बागात और ज़मीनें मिली थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उन ज़मीनों का नज़्म व नस्क संभाला और उनसे हासिल शुदा आमदन को किस तरह इस्लाम की खातिर अपने अहले बैत के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों के लिए खर्च किया। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए सफ़री कारोबार कर रहे हो और तिजारत कर रहे हो तो रसूल करीम बुसरा और दीगर अरब के इलाक़ों या शहरों या मुल्कों में जो माले तिजारत लेके जाते थे और जिस तरह दयानतदारी के साथ तिजारत करते थे और रिज़्क़ हलाल कमाते थे, इस पहलू से रहनुमाई हासिल करो। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम इस दुनिया में काजी हो, अदालत के मुनसिफ हो, पंचायत के सालिस हो तो रसूल करीम की सीरत का मुताला करो तो तुम्हें पता चले कि जब खाना काबा की दोबारा नए सिरे से तामीर हो रही थी और हजर अस्वद को नस्ब करने पर मकामी कबाइल के ख़िलाफ़ कबाइल के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया और एक बहुत बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो गया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन सुबह की रोशनी से पहले खाना काबा में दाखिल होकर हजर अस्वद के करीब अपनी चादर बिछाई और तमाम इख्तलाफात वाले कबाइल के सरदारों को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं हजर अस्वद को चादर के दरमियान रख रहा हूँ, आपने चादर का कोना उठाना है और फिर इस हजर अस्वद को हमने अपनी जगह पे मिल के गाड़ देना है। तो आपने ऐसे ही किया और जब आप चादर आपने बिछा दी और हजर अस्वद अपने दस्ते मुबारक से चादर के दरमियान रख दिया तो कबाइल के सरदारों से कहा कि आप इस चादर को उठाएं। तो सब ने चादर को उठाया तो आपने अपने दस्ते शफ़क़त से हजर अस्वद को अपनी जगह पर नस्ब कर दिया। तो इस तरह इंसाफ भी हो गया और कबाइल के दरमियान जो बहुत बड़ी जंग होनी थी जिसकी वजह से हज़ारों लोग लुक़मा अजल बन जाने थे, वो जंग भी न हुई, उसका ख़तरा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो ऐ दुनिया के मुनसिफ़ो, इंसाफ इस तरह किया करो ताकि मसला भी हल हो जाए, इंसाफ भी हो जाए और इख्तिलाफ़ात के इम्कानात भी ख़त्म हो जाएं। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम बीवियों के शौहर के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हो तो रसूल करीम ने 11 शादियाँ की हैं। खदीजा व आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी मारूफ़ बीवियाँ हैं, बल्कि सारी मारूफ़ हैं, सारी बीवियाँ अपनी अपनी जगह अहम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौहर के तौर पे भी यानी सीरत बड़ी मिसाली है। आपने किस तरह अपनी बीवियों से इंसाफ किया, कैसे उनके हुकूक अदा करते रहे, किस तरह उनसे हुस्न सलूक से पेश आए, ये सारी खूबियाँ बतौर शौहर आपकी सीरत में इंसानों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। ऐ दुनिया के इंसानों, अगर तुम औलाद वाले हो तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन आपकी औलाद हैं और आपने किस तरह अपनी औलाद से प्यार किया, कितनी अच्छी उनकी तरबियत की और किस तरह उनकी किरदार साजी की, ये पहलू भी बैसियत बाप आपका मिसाली है। आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से बहुत मोहब्बत करते थे और
फरमाया करते थे कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। इसी तरह हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी आप अपनी हकीकी औलाद की तरह समझते रहे और उनसे भी बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब आप खुतबा दे रहे होते और हसन हुसैन में से कोई मस्जिद में आता, उस वक्त ये दोनों भाई छोटी उम्र में थे, तो अगर ये आते हुए गिर पड़ते तो आप खुतबा छोड़ के इनमें से जो भी गिरता हुआ नज़र आता उसको उठा लेते और फिर जाके खुतबा मुकम्मल करते। तो ये आपका अपनी औलाद के साथ प्यार था और शफकत थी। तो है दुनिया के इंसान, और ये तुम्हारी बहसीत बाप रहनुमाई के लिए काफ़ी है। किस्सा मुख्तसर है, दुनिया के इंसानों तुम जो कुछ भी हो, जिस हाल में भी हो, जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, जो तुम्हारी तहजीब है, उसमें रहते हुए तुम अगर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह चाहते हो, अपने तारीख घर को हक़ की रोशनी से मुनव्वर करना चाहते हो, तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लिहाज से मुकम्मल शख्सियत एक नूर की रोशनी फैलाने वाले चराग की तरह है। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ईमान की रोशनी को तलाश करना चाह रहा है, वो सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही इस हवाले से रहनुमाई अता कर सकती है। यही वजह है कि इस्लाम ने तमाम बनी नौ इंसानों को जो हल्का इस्लाम में या दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी करने का हुक्म दिया है। इसीलिए हफीज़ जालंधरी ने कहा है, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो ईमान नामुकम्मल है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।